भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889 अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न सदस्य। छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि रामचंद्र राव लाखे जी थे। भागीदारी मध्य प्रांत एवं बरार में 214 प्रतिनिधियों कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। विशेष इस अधिवेशन से लौटने के पश्चात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 अध्यक्ष वकील पी आनंद चालू मद्रास सदस्य। छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले पहला माधवराव सप्रे, दूसरा रामदयाल तिवारी, तीसरा CM ठक्कर, चौथा वामनराव लाखे, पांचवा बद्री प्रसाद साव, छठवां डोमार। इस अधिवेशन में किसानों और मालगुजारों ने भी भाग लिया। मांग इस अधिवेशन के पश्चात बिलासपुर में लगभग 20,000 किसान व मालगुजार एकत्रित हुए थे। इन किसानों व मालगुजारों की यह मांग थी कि लगान की दर निश्चित व स्थायी होनी चाहिए तथा किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। महत्व इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया था। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जन जागरूकता व राजनीतिक चेतना के विकास की एक लहर चली। साथ ही नहर कर एवं जंगल कर के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थान। भारत में 19वीं सदी में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने में ब्रह्म समाज व आर्य समाज का विशिष्ट योगदान है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयवाद एवं राजनीतिक जागरूकता की भावना को बढ़ाने के लिए 1870 से 1900 के मध्य निम्नलिखित संस्थानें स्थापित की गई। स्थान एवं प्रमुख संगठन। रायपुर पहला वाद विवाद समिति 1857। फिर है लिटरेचर एंड साइंटिस्ट सोसाइटी 1870। तीसरा छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870। चौथा मानली रीडिंग क्लब 1899। पांचवा लोक शिक्षण संस्थान पीपल टीचर्स एसोसिएशन। छठवां कवि समाज राजिम 1899। संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा। बिलासपुर पहला बुद्धि प्रकाश सभा 1870। दूसरा रीडिंग क्लब 1870। तीसरा बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट 1870। नोट 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात छत्तीसगढ़ में प्रथम राजनीतिक संस्था लोकसभा रायपुर में स्थापित की गई। छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल 1894 में मध्य प्रांत क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, जिसका अनिश्चित के लिए मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर वुडवर्ड आए थे। 20 जनवरी 1894 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के राजाओं एवं जमींदारों का सम्मेलन हुआ। अकाल निवारण सभा गठन 17 मार्च 1900। स्थान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में। अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर। चंदा इंडियन चैरिटेबल ब्रिटिश फंड के नाम पर 6,000 रुपये चंदा वसूल किया गया। छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन शुरुआत 1900। बंद 1902 से 1903। उद्देश्य बौद्धिक साहित्यिक व जन जागरूकता हेतु। द्वारा माधवराव सप्रे। सहयोगी रामराव चिरोरकर। स्थान पेंड्रा जिला बिलासपुर। CP प्रकाशन केपयू प्रेस रायपुर। संपादक माधवराव सप्रे एवं रामराव चिरोरकर। प्रोप्राइटर श्रीयुत वामनराव बलीराम राखे। विशेष छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन। छत्तीसगढ़ की यह मासिक पत्रिका राष्ट्रीयवादी साहित्यकार जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामदास गौड़ आदि लेख आते थे। प्रांतीय कांग्रेस मध्य प्रांत बरार कांग्रेस गठन 1903। स्थान नागपुर। अधिवेशन क्रम स्थान वर्ष एवं अध्यक्षता। प्रथम नागपुर 1903 अध्यक्ष गायब। द्वितीय जबलपुर 1906। तृतीय रायपुर 1907 नारायण राव केलकर। चतुर्थ नागपुर 1915 हरि सिंह गौर। पांचवा
अमरावती 1916, हरि सिंह गौर छठवा, नागपुर 1917। नोट: प्रांतीय कांग्रेस अर्थात मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेस की शाखा 1903 में स्थापित हुई, जबकि रायपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा 1906 में स्थापित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। सदस्य छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले पहले माधवराव सप्रे, दूसरा राम गोपाल तिवारी, तीसरा CM ठक्कर, चौथा वामन राव लाखे, पांचवा बद्री प्रसाद साव, छठवां पंडित रविशंकर शुक्ल, सातवां गजाधर साव। विशेष: इन अधिवेशन में मध्य प्रांत व बरार के कांग्रेसी नेता डॉक्टर मुंजे ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था। बंगाल विभाजन 1905। प्रभाव: बंग भंग के समय संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैली, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। बिलासपुर नेतृत्व: ताराचंद। जिले में राजनीतिक रूप से जागृति प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ताराचंद। नोट: 1905 में हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने किया तथा स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सप्रे जी की पुस्तक स्वदेशी बाइकॉट एवं आंदोलन प्रकाशित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। सदस्य: पहला वामन राव लाखे, दूसरा माधवराव सप्रे, तीसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, चौथा लोचन प्रसाद पांडे। विशेष: विभिन्न राष्ट्रीय मंडलों की स्थापना कर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। नागपुर में राष्ट्रीय मंडल का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे जी शामिल किया गया।